जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार, जो ट्विन फ्लेम पाथ का कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग मान लो कि अगर ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, ठीक है, हमारे जीवन में एक पर्सन था पहले, एक पर्सन ऐसा आया जिसने हमारे जीवन को एक अलग ही दिशा दे दी। मतलब एक पर्सन के आने से हमारी दिशा इतनी ज़्यादा बदल गई हमारे जीवन की, और एक पर्सन में इतनी कौन सी पावर थी कि उसने हमारी दिशा को बदल दी। अब हमारी लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं, अब हमें क्या लगता है कि यार वो पर्सन आ गया, उसने सारा तहस नहस कर दिया हमारे जीवन को। बट यार आप सोचो, आप तो चाहते थे ना, आप अपने उस समय को याद करो जब आप चाहते थे कि यार मुझे यार इस पर्सन से लगाव तो फील हो रहा है, बट यार इससे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तब क्या था? आप चाहते तो वही थे जो आज आप फील कर रहे हो, बट आपने चाहा लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। होना वही था जो हो रहा है। जहाँ पे आज हो वही हो रहा है। जहाँ पे आज करंट में हो ना, वही हो रहा है और वही आपकी रियलिटी है। बट क्या होता है, एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि जब वो पर्सन आता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं बदलता है, सारी जगह से तोड़ के भक्ति और अध्यात्म की राह पे निकाल देगा हमें। अब यार अध्यात्म राह पे जब हम चलने लगते हैं, जब शुरू हो जाता है, एक्चुअल में जब हम आध्यात्मिक कब बनते हैं, मतलब वैसे तो हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, बट जो क्लींजिंग होनी शुरू होती है ना, वो जब वो पर्सन आता है तभी होती है। जब तक एक पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है ना जो बहुत नेगेटिव होती है, हम तो अपने कार्मिक मैरिड लाइफ में भी फंसे होते हैं ना, या कार्मिक पार्टनर के साथ भी फंसे होते हैं, तभी भी हम इतने नहीं सुधरे होते हैं, या हमारी अंदर इतनी अवेकनिंग नहीं होती है। रियल अवेकनिंग ही तब होती है जब कोई ऐसा पर्सन आता है जो एक इंटेंसिटी के साथ आपको पुल महसूस करवाता है अपने अंदर। तब आपको, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी के साथ वो पर्सन वो एनर्जी को फील करवाएगा, एक कनेक्शन को फील करवाएगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्रह्मांड आपको अपनी तरफ फील कराता है। उतनी स्ट्रांगली ब्रह्मांड आपको अपनी तरफ खींच रहा है। वो पहले उस पर्सन के थ्रू आपके अंदर की इंटेंसिटी को महसूस करवाएगा, वो इमोशंस को दिखाएगा, निकालेगा, खाली करेगा कि आपको इस रिश्ते में क्या अचीव करना है, एक्चुअल में अचीवमेंट क्या है इस रिश्ते की। हम लोग बाहरी चीज़ों के अचीवमेंट के बारे में तो जानते हैं, बट सोल की अचीवमेंट क्या है ये किसी को नहीं पता है। हम किसी बहुत सारे पाथ में होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं बस, बट इसका जो एक्चुअल अचीवमेंट है कि आपकी सोल आपको खुद गाइड करने लगे। मतलब अचीवमेंट इस लेवल का हो जाएगा आपकी लाइफ में एक समय पे, अध्यात्म राह पे, कि अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप किसी से सलाह नहीं कर रहे हो, अब आप किसी के डिसीजन का वेट नहीं कर रहे हो, अब आप खुद की डिसीजिव मोड पे आ गए हो। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा ने आपको इतना बल दे दिया, इतना पावर दे दिया कि अब आप उसी से आगे बढ़ रहे हो, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जिस लेवल का वो अचीवमेंट है, वो जब अचीवमेंट मिलता है इस पाथ पे आने के बाद, तब चीज़ें जो हैं लगता है कि अब हम अपने जो है एक मतलब अब हम अपने बैलेंसिंग स्टेट में हैं, या हम यूँ कह लें कि अब हमारे अंदर जो पावर है वो खुद की पावर दिख रही है, वो एक ब्रह्मांड की पावर हमारे अंदर दिख रही है, जिसको हम पहचानना शुरू कर दिया है हमने। हम सब उस पावर के साथ जुड़े होते हैं, बट पहचान नहीं कर पाते हैं। और उस पावर को पहचान करवाने के लिए ब्रह्मांड इतने सारे खेल रचता है। वो चाहता तो हमें मिला देता उस पर्सन से, वो चाहता तो हमें वो डिजायर्ड जॉब दे देता, वो चाहता तो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज को बिल्कुल सेट कर देता, फिर हम चीज़ों को पहचान लेते। बट नहीं, वो उस केओस में ही पहचान करवाता है अपनी, उस डाउनफॉल में ही अपनी पहचान करवाता है। तो ये जो रिश्ता है ना ट्विन फ्लेम पाथ, ये यार एक पर्सन आएगा बट जीवन की सारी जगहों से वाट लगा देगा। हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक लाइफ के हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे वाट लगा देगा आपकी। आप कुछ करोगे, फोकस ही नहीं कर पाओगे। आप जॉब पे रहोगे बट दिमाग में वो चलेगा, एनर्जी में वो चलेगा। काम करोगे, पढ़ाई कर रहे होगे बट दिमाग में वो चल रहा होगा। इतनी तीव्र गति के साथ ये कनेक्शन फील करता है हमें, इतनी तीव्र गति के साथ ये कनेक्शन फील होता है हमें। और बाहर देखने ही नहीं देगा, बाहर समझने ही नहीं देगा, बाहर चीज़ों को चेज करने ही नहीं देगा। आप कोशिश भी करोगे तो आप खुद में पेन फील करोगे, आपको लगेगा कि मुझे इतना पेन हो क्यों रहा है, बिकॉज कि ये कनेक्शन डिमांड ही बहुत अलग चीज़ कर रहा है। ये वो चीज़ नहीं कर रहा है जो आप अभी तक करते आए हो, ये वो चीज़ करने को कह रहा है जो आप अभी तक नहीं करते थे।
फिर हम ढूंढते हैं कि यार क्या करें क्या करें, और बाद में पता चलता है कि कुछ करना ही नहीं है, बस एज इट इज, बस बैठना है उस इमोशंस के साथ, उस केओस में बैठना है, उस केओस को डील करना है, उस केओस को फेस करना है, उस इमोशंस को फेस करना है, रिलीज करना है और हील करना है। क्योंकि वो पर्सन भी ऑन ऑफ करेगा, सिचुएशंस भी ऑन ऑफ करेंगी, लोग भी हमें तोड़ेंगे, सिर्फ एक फैक्टर पे काम नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग भी ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं उन लोगों को डिवाइनली गाइडेड होंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे, उनको डिवाइन खुद रास्ता दिखाते हैं, खुद सारी चीज़ें क्लैरिटी देते हैं, उनको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। डिवाइन इतनी प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि इंसान भटकेगा नहीं। बट जो लोग भटक रहे हैं वो लोग या तो डिवाइन की गाइडेंस को डिनाई कर रहे हैं या तो अपने इंट्यूशन से ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि तभी वो भटक रहे हैं। अन्यथा यहाँ पे भटकाव नहीं है, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो, जो केओस फील कर रहे हो, वो तो इस जर्नी का पार्ट है। जो आप इतना केओस, इतना इमोशनल, जो इमोशनली इतना डिसबैलेंस हो, वो सब तो इस जर्नी का पार्ट है। वो तो अंधेरा है जो अंधकार फील कर रहे हो, ताकि अपनी लाइट को देख सको, कि आपको पता चले कि आप खुद ही लाइट हो। हम खुद ही खुद को रेजिस्ट करते हैं कभी कभी, खुद से ही, बट उस समय पे हमें ये दिख जाता है कि हम खुद के लिए रेजिस्टेंस हैं, तो खुद को धीरे धीरे ही हम संभालना शुरू करते हैं, खुद को ही ब्लॉक से अनब्लॉक वाले रास्ते पर लेकर जाते हैं, तब धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। तो ये जो पाथ है हमें बहुत ज़्यादा सरेंडर बुक करने को कहता है। ये कहता है कि बेटा तुम्हें जो आज तक कर रहे थे, जो बाहर पकड़ रहे थे, चीज़ों को चेज कर रहे थे, करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो पर्सन आया है, आपको अध्यात्म से जोड़ देगा, भक्ति मार्ग में डाल देगा, खुद से इतना बेहतर तरीके से जोड़ देगा, खुद से इतना इन्वॉल्व कर देगा, खुद की इमोशंस को इतना पढ़ने को कहेगा कि एक समय पे वो पर्सन से भी आपको लगाव खत्म हो जाएगा। मतलब इस लेवल तक की चीज़ें होती हैं। देखो, वो जो अटैचमेंट होगा ना, वो एनर्जेटिक बॉन्ड कभी नहीं टूटता है, बट जो अटैचमेंट है वो टूटेगा। जो डिपेंडेंट होने का अटैचमेंट है, जो उससे कुछ चाहने का अटैचमेंट है, क्योंकि जब डिले होगा, जब चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, तो वो चीज़ें टूट रही है ऑटोमेटिक। मान लो कि मैं यहाँ हूँ और मैंने रस्सी पकड़ के, एक पर्सन है, मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई तू, मैं रस्सी खींच रहा हूँ, तू आ, बट वो आना नहीं चाह रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेस करेंगे, दूर करेंगे, तो वो रस्सी तो टूट ही जाएगी एक दिन ना। तो वो जब टूट जाती है तब आप खुद से जुड़ जाते हो, उसमें भी हमें चेज करने की जरूरत नहीं, उसमें भी हमें ये भटकने की जरूरत नहीं है कि यार हम भैया क्या इनर वर्क कर लें, कौन सा ध्यान कर लें कि ये चीज़ें हट जाएं, बिल्कुल सही हो जाए। नहीं, समय के साथ होती हैं। समय आपको सिखा रहा है तो वो एकदम से नहीं सिखाएगा, धीरे धीरे करके सिखाएगा आपको। इसी में आपको कहेगा चीज़ों को एक्सप्लोर करो, इसी में कहेगा कि आप देखो कि आपकी आत्मा किस फील्ड में ले जाने को कह रही है। इस बीच में सिर्फ वो पर्सन से डील नहीं कर रहे होते हो आप, उस पर्सन के कर्मा से डील नहीं कर रहे हो, अपने कर्मों से डील नहीं कर रहे हो। इस दौरान, इस ड्यूरेशन में आप जो फील कर रहे हो, जो एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी सोल की लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, सोल के लैंग्वेज में बात करना सीख रहे हो। अब आप लोगों की लैंग्वेज या सोसाइटी की लैंग्वेज पे नहीं हो, आप अपनी कंडीशनिंग लैंग्वेज पे नहीं हो, अब आप आपकी आत्मिक लैंग्वेज पे बात कर रहे हो। तो वो आपको कहेगा सही है, ऐसे ऐसे कर, अंदर से खुद आपको उस डायरेक्शन में पुश कर देगा। एनर्जेटिक लेवल, जब आप एनर्जी से जुड़ जाते हो, अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाते हो ना, अपने उस अंतरात्मा से जुड़ गए, तो वो खुद पुश कर देगा आपको, इतने बेहतर तरीके से आपको ले जाएगा, इतने केओस में भी इतनी आसानी से निकालेगा। बट उसको भी कनेक्शन देने के लिए, उसको भी अपने आप को फील करने के लिए उस प्रभु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो भक्ति मार्ग, वो नाम जप मार्ग, मतलब नाम जप, और जो भी आप जिस भी प्रभु से जुड़े हो, जिस भी रिलीजन में हो, जिस भी प्रभु से कनेक्टेड हो, आप अपने जो भी गुरु को मानते हो, आप उनसे कनेक्ट रहो, पाथ उनसे मांगो, अपने अंदर वो चीज़ मांगो, वो इमोशंस। एक्चुअल में क्या होगा ना, वो जो गुरु हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो हमें इतना इस चीज़ में, इस अवेकनिंग पाथ में इतना ज़्यादा खुद से जोड़ देते हैं कि हमें एक समय पे किसी से अटैच नहीं रहता है, किसी से अटैचमेंट नहीं रहती है, ना गुरु से, ना प्रभु से। मतलब आप कर रहे होगे लेकिन आपको लगेगा कि यार मैं खाली खाली क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। कभी कभी खुद से डिटैच हो जाओगे। वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप वो एक वॉइड फील करते हो आप, मतलब उसको एक वेस्टर्न लैंग्वेज में हम उसको वॉइड बोलते हैं, इसमें खालीपन फील करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, बट आप होगे वहाँ पे, आपके लगेगा कि मैं हूँ तो, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक शांति भी होगी, एक बेचैनी भी होगी, एक शांति भी होगी। तो
वो इमोशंस का जो केओस है वो आप फील करोगे। उस समय पे जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तब भी बस प्रभु का नाम लेते रहो। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो एटलीस्ट नाम लेंगे तो कुछ तो खुलेगा। और आपकी जो सोल के लिए नीडेड एक्शन है वो करो आप। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, कुछ भी जो करना चाहते हो और अपने इंटरेस्ट से जुड़ना चाहते हो, वो इंटरेस्ट डाउनलोड करो और इंटरेस्ट को डालना शुरू करो अपनी लाइफ में। अगर आपको घूमने का शौक है तो बड़ा गोल मत सेट करो, छोटी छोटी जगहों पे से घूमना शुरू करो। आप कह रहे हो कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग करना शुरू करो। आप कह रहे हो मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे तो आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करो। आप कह रहे हो कि मुझे शेफ बनना है ना, तो आप शेफ की जो शुरुआत है वो करना शुरू करो। आपका मिशन जो होगा वो मिल जाएगा। मिशन के लिए चिंता मत करो। हम यार हर चीज को लेके पता है क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि यार क्या चीजें होंगी, कब मिलेगा, कब वो पर्सन आएगा, कब वो जॉब मिलेगी, कब वो हमारा। मत चिंता करो, जो बेहतर है, जो अभी करंट रियलिटी में किया जा सकता है वो करना शुरू करो, और जो वहां पे जरूरी है वो करो। अब उसके लिए चाहे तकलीफ उठानी पड़े पर करो, उसके लिए दुख सहना पड़े बट करो। क्योंकि यार जब आप करोगे तभी तो आप पता चलेगा फिजिकल रियलिटी में आप गलतियां क्या क्या करने वाले हो। तो फिजिकल रियलिटी में जब गलतियां करोगे तब समझ में आएंगी चीजें। तो एनर्जेटिक लेवल पे तो सारी चीजें आपको गाइडेंस मिल रही हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो। बट फिजिकल रियलिटी में करने के लिए अपने इंटरेस्ट को तो आगे रखो। आप जो करना चाहते थे बचपन से वो तो करना शुरू करो। पढ़ाई नहीं हो रही है कोई बात नहीं, कुछ तो होगा जो कर सकते हो। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि कमा लें। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मांड हमारे रास्ते बदलता है। कभी कभी हमें लगता है कि यार पढ़ाई जितना हमने करी है बहुत है, अब कुछ करना है बेहतर, तो करना शुरू करो आप। आज का जो समय है वो एक चीज को पकड़ के बैठने में नहीं है। आज का समय जो है एक्सप्लोर करने का समय है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।